सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फॉर्म फिलअप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर कर्मचारी राज्य विभाग निगम की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज की गई, जिसके अंतर्गत सीनियर असिस्टेंट, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी रिलीज की गई है। तो आइए देखते हैं पोस्ट डिटेल क्या क्या है। तो यहाँ रेडियोलॉजी के लिए टोटल 1 पोस्ट है जो ओबीसी के लिए है। मेडिसिन वालों के लिए टोटल 8 पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है। एनेस्थीसिया वालों के लिए यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट है, जहां ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। पीडियाट्रिक वालों के लिए यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है जो एसटी के लिए है। गैस्ट्रो वालों के लिए टोटल 1 पोस्ट है जो ओबीसी के लिए है। बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट है। ब्लड बैंक में यहाँ टोटल 4 पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। ईएनटी वालों के लिए 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व के लिए। प्लास्टिक सर्जरी वालों के लिए 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व वालों के लिए। माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व वालों के लिए है। नेफ्रोलॉजी के लिए टोटल 6 पोस्ट है, जहां अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 पोस्ट है। कार्डियोलॉजी वालों के लिए टोटल 3 पोस्ट है, जहां ओबीसी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जो पोस्ट होंगे, तो यहाँ पर टीबी और चेस्ट वालों के लिए टोटल 1 पोस्ट है जो ओबीसी के लिए है। पीडियाट्रिक वालों के लिए टोटल 3 पोस्ट है, जहां अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। एनेस्थीसिया वालों के लिए 5 पोस्ट है, जहां अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। रेडियोलॉजी के लिए यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, जहां अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 पोस्ट है। मेडिसिन वालों के लिए यहाँ 4 पोस्ट है, यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। आई वालों के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, जहां अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के लिए यहाँ टोटल 3 पोस्ट दिया गया है, जहां अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। पैथोलॉजी वालों के लिए 3 पोस्ट है, जहां अनरिजर्व के लिए 1, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। गैस्ट्रो वालों के लिए टोटल 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व के लिए है। कार्डियोलॉजी वालों के लिए टोटल 3 पोस्ट है, जहां अनरिजर्व के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। नेफ्रोलॉजी के लिए टोटल 10 पोस्ट है, जहां अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 2 पोस्ट दिया गया है। ब्लड बैंक वालों के लिए यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व के लिए है। पीडियाट्रिक सर्जरी वालों के लिए 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व के लिए है। बायोकेमिस्ट्री के लिए यहाँ 2 पोस्ट दिया गया है, जहाँ अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1-1 पोस्ट है। टोटल यहाँ 80 पदों पर कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में यहाँ बात करें तो 45 साल यहाँ अपर एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जहाँ एसटी और एससी को 5 साल के लिए और ओबीसी को 3 साल के एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एमबीबीएस से पीजी डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के साथ में होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सिलेक्शन आपके वॉकिंग इंटरव्यू के आधार पर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं इंटरव्यू के डे पर। यहाँ पर एज प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एज प्रूफ के लिए। एमबीबीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज के। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीजी की डिप्लोमा या डिग्री की सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा डीएमसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो एमडीएमएस डीएमबी के अंतर्गत में होना चाहिए। एनओसी होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ बात करें तो यहाँ 300 रुपये के एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे जो जनरल और ओबीसी को लगेंगे। इसके अलावा एसटी, एससी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 75 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी और फीमेल के जो कैंडिडेट होंगे उनको किसी प्रकार के एप्लीकेशन फ़ी यहाँ नहीं लगने वाला है। वॉकिंग का वेन्यू यहाँ दिया गया है 5th फ्लोर, डीन ऑफिस, ESI, PGI, MSR, बसाइदारपुर, न्यू दिल्ली 15। डेट यहाँ दिया गया है इंटरव्यू का 6/10/2022 और 7/10/2022। रिपोर्टिंग टाइम आपकी होने वाली है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। इसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। तो इंटरव्यू की डेट क्या होने वाला है पोस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, इंटरव्यू का डेट चेक कर लें। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ें। तो फॉर्म फिलअप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।